पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची खौफनाक साजिश, टाइल्स के नीचे दफना दिया पति का शव, फिर हो गए फरार। स्वागत है दोस्तों आज की एक नई सनसनीखेज कहानी में। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के नाला सुपारा इलाके में हुए एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है एक पत्नी, उसके प्रेमी और एक खौफनाक साजिश की, जिसके तहत एक बेगुनाह पति को मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी लाश को घर के फर्श के नीचे दफना दिया गया। 21 जुलाई 2025 की सुबह मुंबई के नाला सुपारा इलाके के गटकापाड़ा मोहल्ले में एक मकान के फर्श पर हलचल मची हुई थी। आस पड़ोस के लोग और नाला सुपारा पुलिस की टीम एक कमरे के अंदर खुदाई कर रही थी। फावड़े से फर्श पर लगी नई टाइल्स को तोड़ा जा रहा था और धीरे धीरे मिट्टी को हटाया जा रहा था। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती जा रही थी, कमरे में एक तेज और असहनीय बदबू फैलती जा रही थी। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर इस मकान के फर्श के नीचे क्या दफन है, जिसकी तलाश में ये कार्रवाई चल रही है। कुछ ही देर में लोगों को उनके सवाल का जवाब मिल गया। करीब 1.5 से 2 फीट की खुदाई के बाद मिट्टी में एक बनियान जैसा कुछ दबा हुआ दिखाई दिया। कौतूहल और बढ़ गया और खुदाई और तेजी से होने लगी। आखिरकार लगभग 4.5 फीट गहरे गड्ढे से एक भयानक सच्चाई सामने आई, एक इंसानी लाश। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी घर के मालिक विजय चौहान की थी, जो पिछले 15 दिनों से रहस्यमय तरीके से गायब था। रिश्तों का कत्ल और साजिश की परतें। अब ये जानना जरूरी था कि आखिर विजय चौहान कौन था और उसकी लाश इस तरह उसके ही घर के फर्श के नीचे कैसे पहुंची। इसकी पड़ताल के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। विजय चौहान एक राजमिस्त्री था जो नाला सुपारा के गटकापाड़ा में अपनी 28 वर्षीय पत्नी कोमल और 8 साल के बेटे के साथ रहता था। करीब 15 दिन पहले वो अचानक लापता हो गया था और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। विजय का भाई बिलालपाड़ा में रहता था। कुछ दिन पहले उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने विजय को फोन किया, लेकिन जब उससे संपर्क नहीं हो पाया तो वो खुद नाला सुपारा आया। वहां उसे विजय की पत्नी कोमल मिली, जिसने बताया कि विजय काम के सिलसिले में कुर्ला गया हुआ है। विजय का भाई उस समय लौट गया, लेकिन जब 9 दिन बाद उसने कोमल को फोन किया तो उसका भी फोन बंद था। दोबारा आने पर उसने देखा कि विजय और कोमल दोनों ही घर से गायब हैं। घर के अंदर उसे कुछ नए टाइल्स लगे हुए दिखाई दिए, जिससे उसका शक गहरा गया। 21 जुलाई की सुबह उसने पड़ोसियों की मदद से फर्श की खुदाई शुरू कर दी और जब तेज बदबू आने लगी तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुदाई को आगे बढ़ाया और आखिरकार विजय चौहान की लाश को बरामद किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर विजय का कत्ल हुआ था तो उसकी पत्नी कोमल कहाँ थी, और यहीं से इस कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि कोमल का उसी इलाके में रहने वाले 20 वर्षीय मोनू विश्वकर्मा के साथ प्रेम संबंध था और वो भी कुछ दिनों से गायब है। मोनू का विजय के घर पर अक्सर आना जाना था, जिसका विजय विरोध करता था। कोमल और मोनू को विजय की ये रोक टोक पसंद नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने मिलकर विजय की हत्या की साजिश रची। उन्होंने विजय को उसी के घर में मार डाला और लाश को फर्श के नीचे दफना दिया ताकि किसी को पता न चले। वित्तीय धोखाधड़ी और फरार आरोपियों की तलाश। नाला सुपारा हत्याकांड केवल एक अपराध नहीं बल्कि भरोसे और रिश्तों के कत्ल की एक खौफनाक दास्तान है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं जो इस जघन्य अपराध की परतों को खोल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये सिर्फ हत्या का मामला नहीं बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी का भी है। बताया जा रहा है कि विजय की हत्या के बाद उसकी पत्नी कोमल और उसके प्रेमी मोनू ने विजय के बैंक खातों से भी पैसे निकाले। ये दर्शाता है कि हत्या के पीछे केवल अवैध संबंध ही नहीं बल्कि आर्थिक मकसद भी शामिल हो सकता है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने विजय के क्रेडिट कार्ड या अन्य ऑनलाइन खातों का भी दुरुपयोग किया होगा। विजय के भाई के बार बार वहां आने और पूछताछ करने से कोमल और मोनू डर गए और लाश का रहस्य खुलने से पहले ही फरार हो गए। कोमल और मोनू का फरार होना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। वे लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं और तकनीकी निगरानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की कई टीमें उन्हें पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों जैसे उनके रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के यहाँ या यहाँ तक कि शहर से बाहर के स्थानों पर भी छापेमारी कर रही हैं। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके पास भागने के लिए पहले से ही पर्याप्त धनराशि मौजूद थी, जैसा कि बैंक खातों से निकासी से पता चलता है। सीमावर्ती राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है ताकि वे देश छोड़कर न भाग सकें। इस घटना ने विजय के परिवार, खासकर उसके भाई और 8 साल के बेटे को गहरे सदमे में डाल दिया है। पड़ोस के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। पुलिस फिलहाल कोमल और मोनू की तलाश कर रही है। एक बार कोमल और मोनू पकड़े जाने के बाद उन पर हत्या, आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने, आईपीसी की धारा 201 और धोखाधड़ी, आईपीसी की विभिन्न धाराएं जैसे गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। पुलिस इस मामले में पुख्ता सबूत इकट्ठा करने में लगी है ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके।
यह मामला मुंबई में अपराध के बढ़ते ग्राफ और रिश्तों के उलझाव को भी दर्शाता है, जहां व्यक्तिगत लाभ और अवैध संबंध किस हद तक इंसान को अंधा बना सकते हैं। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही कोमल और मोनू पुलिस की गिरफ्त में होंगे और इस पूरे मामले से पर्दा उठ सकेगा।